चलिए सब आदमी पहले मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए तो एक दूसरे से बात कम कीजिए और समझिए ध्यान से। देखिए अभी तक जो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे वह एसीसी बीसीसी और एफसीसी और एक पढ़ाए थे एससीपी। और उसमें जो भी आपको जो वॉइड आपको 2 गो पढ़ना था तो वहां पर कौ गो वॉइड हम पढ़ाए थे 5 गो। लेकिन आप उसको 2 गो आप याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसमें 2 गो और टॉपिक है। एक आपको है तो मैग्नेट अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं और लास्ट आपको मिलेगा क्रिस्टल डिफेक्ट। और उसके बाद ये चैप्टर आपको सब कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। लेकिन क्रिस्टल डिफेक्ट थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। मैग्नेट तक कल आपको खत्म हो जाएगा। टोटल पढ़ना है 5 गो मैग्नेट। तो 3 गो मैग्नेट एक साइड डिफाइंड होता है और 2 गो मैग्नेट आपको एक साइड डिफाइंड होगा। तो यह पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक यह रियल में केमिस्ट्री का मैग्नेट है। 3 गो और पढ़ना है उसमें थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वो तीनों एक साथ आपको डिफाइंड होगा। तो चलिए तो आप लोग हेड दीजिए तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। चलिए इसके बारे में आप लोग समझिए। इसमें एक वर्ड दिया होगा मैग्नेटिक। तो आपको मैग्नेट से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है और इसके पास जो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में आपको भाग नहीं लेता है। किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को कहा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यह मैग्नेट से आकर्षित होगा और यह किसी न किसी कलर को आपको शो करेगा। तो पारा में 3 गो चीज याद रखना है। इसी का उल्टा होता है डायामैग्नेटिक। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से होगा। इसके पास जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और यह रंगीन यौगिक को शो करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कौन सा मैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वह होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। उसके पास आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और वह रंगहीन होगा किसी भी कलर को शो नहीं करेगा। अब जैसे मान के चलिए वर्ड पर सवाल में ध्यान से देखिएगा। जैसे कह देगा जिंक 2+ आयन यह पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? तो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये पूरा आप लोग को ऑर्बिटल बनाकर सब बढ़िया से हमको समझाना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन खूब आता है। कॉपर प्लस पूछेगा पैरा है कि डाया है या कॉपर 2+। तो इसमें पूरा थोड़ा सा 11th के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा ऑर्बिटल। अभी डेफिनेशन समझिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और यह किसी न किसी कलर को आपको शो करेगा। उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। उसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। पेयर का मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन और यह रंगहीन यौगिक को शो करेगा। ये सब कैसे शो करेगा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्रम बताएंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। तो पहला डिफिनेशन लिखिए तो कौन सा मैग्नेटिक? चलिए हेडिंग दीजिए तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कितने आदमी को ये याद हो गया? आप लोग बताइए चुंबकीय क्षेत्र में यह चुंबक से आकर्षित होगा कि ना होगा? इसके पास पेयर की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये रंगीन यौगिक का निर्माण करेगा कि रंगहीन? देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय
पदार्थ। चलिए तो डिफिनेशन याद हो गया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और यह रंगीन यौगिक को शो करेगा। देखिए तो, देखिए पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक substance are paramagnetic substance are those substance which attracted towards which attracted towards which attracted towards देखिए इसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा 12th में 3 जगह आपको इसका यूज आएगा। which attracted towards magnet which attracted towards magnet in the magnetic field in the magnetic field and they having and they having and they having चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, गप वप कम कीजिए। and they having unpaired electron and they having unpaired electron to show colored compound to show color compound। चलिए लिखिए तो बताइए चुंबक से आकर्षित होगा कि ना होगा? इसके पास पेयर की अनपेयर्ड, कलर की कलरलेस, कलर। सिंपल से इसमें 3 गो बात याद रखना है। ये आकर्षित होगा मैग्नेट से, इसके पास जो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये किसी ना किसी कलर को आपको शो करेगा। ठीक है, कैसे शो करेगा पूरा निकलना हम सिखाएंगे। देखिए 3 जगह आपको यूज आएगा। पहला था सॉलिड स्टेट, अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर भी इसका यूज है। डी ब्लॉक आपको हम पढ़ाएंगे तो उस डी ब्लॉक में भी आपको पारा और डायना है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल्स में पढ़ा दे रहे हैं ताकि वहां पर खाली आप लोग देख लीजिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए हिंदी लिखिए तो, 11th में भी था, बढ़िया है थ्योरी है। ठीक है, हिंदी में लिखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ, देखिए तो, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं
जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक आकर्षित होते हैं एवं इनके पास बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस तरह लिखिएगा, एवं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह, एवं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। एवं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो जो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। 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 तो देखिए, यह तो हो गया पैरामैग्नेटिक। मैग्नेट से आकर्षित होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और कलर को शो करेगा। चलिए आगे लिखिएगा डायामैग्नेटिक। चलिए लिखिए तो, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए हेडिंग दीजिए, सब बोर्ड पर सीरियसली ध्यान दीजिए। हिंदी हो गया, प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए गप कम कीजिए आप लोग, हेडिंग दीजिए तो। अब यह जिनसे पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, जो अभी आप पैरामैग्नेटिक पढ़े हैं उसी का उल्टा क्या है, डायमैग्नेटिक। तो बताइए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा कि ना होगा, और इसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यह कलर होगा कि कलरलेस, या क्या होगा, कलरलेस। तो देखिए, कोई एक वो डिफिनेशन याद रहेगा, दूसरे का अपने आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा बोलिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जो रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है। डेफिनेशन लिखिए तो। चलिए आप लोग देखिए, बार बार बोलते हैं साइलेंट रहने के लिए, ठीक है। डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर diamagnetic substance are those substance diamagnetic substance are those substance which not attracted towards which not attracted towards which not attracted towards
which not attracted towards magnet in the magnetic field. In the magnetic field. In the magnetic field. And they having and they having and they having paired electron to show colorless compound. Colorless compound. चलिए लिखिए। तो अनिश्चुंबकीय का अपोजिट क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसमें क्लियर लिखा गया है कि आकर्षित नहीं होगा मैग्नेट से, और इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यह कलरलेस कंपाउंड का निर्माण करेगा। लिखिए लिखिए। ये आप लोग बात कम कीजिए, आगे बैठकर आप लोग खाली कब कर रहे हैं। देखिए इसको। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा पूरा आप लोग को प्रूफ कर कर हम बताएंगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कैसे होगा। हो गया यह। अच्छा बताइए, तो इसमें जो जानकार व्यक्ति हैं बताइए, तो पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो पी ऑर्बिटल में बाबू दुइये को इलेक्ट्रॉन होता है। पी सबसेल कहेंगे ना, तो उसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन। अब पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 3 गो। ये सब 11th में हम बताए थे क्वांटम नंबर में। सब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर उसका यूज है, वो सारा पॉइंट आपको हम लिखेंगे। चलिए हिंदी में लिखिए, तो बोले लिखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा, जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, एवं इनके पास, एवं इनके पास, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस तरह लिखिएगा, युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, आधा ग। एवं इनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, एवं इनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होता है जो, एवं इनके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होता है जो जो रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है।
जो रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है, जो रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है, जो रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है। चलिए अब थोड़ा हमारे और ध्यान दीजिए बढ़िया से, देखिए। जैसे मान के चलिए कि एक लोहा का टुकड़ा हो गया, एक आपको कोबाल्ट हो गया, क्या हो गया, कई निकेल ले लीजिए। तो लोहा को टुकड़ा को भी मैग्नेट से, चुंबक से यदि नजदीक लाइएगा तो अभी आकर्षित हो जाएगा। निकेल का कोई टुकड़ा होगा चाहे कोबाल्ट का, उसको भी मैग्नेट के नजदीक लाइएगा तो अभी आकर्षित हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछता है, चार को आयन दे देगा, चारों होगा पैरामैग्नेटिक, यानी चारों आपको चुंबक से आकर्षित होगा। उसमें पूछेगा सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होगा, तो उसके लिए डिफाइंड होता है मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा मोमेंट? अब मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला आता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान जितना ज्यादा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा उतना ही मजबूती से आपको आकर्षित होगा। तब किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई पदार्थ चुंबक से जो होता है कितना फोर्स से आकर्षित आपको हो रहा है, उसी को निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करते हैं। अब जैसे लोहा दे दिया, निकल दे दिया, बोलेगा कौन ज्यादा चुंबक से आकर्षित होगा, तो दोनों तो आकर्षित है। अब दोनों का अलग अलग मान निकालिएगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा होगा वो चुंबक से उतना ही ज्यादा क्या होगा, आकर्षित होगा। तो चलिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइंड होता है समझिए। यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए 11th में आप लोग पढ़े होइएगा, पढ़े ना है, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए कप आप लोग कम कीजिए अगल बगल में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिख दिए चुंबकीय आघूर्ण। चलिए बोर्ड पर शब्द में ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, यह है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको डिनोट किया जाता है म्यू के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा एक और दिन बताइए, 11th आप लोग पढ़े हैं, कहीं पर पढ़े हैं, चाहे हमारे पास ऑनलाइन कुछ भी, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय घूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? किस फॉर्मूला से इसका मान आपको निकाला जाता है? चलिए नहीं याद है तो यहाँ समझिए। सबसे पहले तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए यह सिंबल है म्यू का, इसको म्यू पढ़ा जाता है। किसका सिंबल है? अच्छा कोई आपसे पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज को मतलब कि निर्धारित करता है, तो कहिएगा कोई पदार्थ चुंबक से कितना फोर्स के द्वारा आकर्षित है, उसी चीज को चुंबकीय घूर्ण हमारा डिसाइड करता है। इसका फॉर्मूला देखिए तो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, चलिए यहां ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर n इंटू n+2 bm। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
अब मैग्नेटिक मोमेंट को तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n+2, और ये क्या हो गया? pm। देखिए, ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कोई पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकाला कैसे जाएगा, तो देखिए, वेयर वेयर n इज इक्वल टू, देखिए तो ध्यान से, इसमें जो हमारा n है, n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए, आप लोग बताइए इस bm क्या होगा? देखिए, यहां पर जो bm है, देखिए, इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला जो है, ध्यान से देखिए तो, एक साइंटिस्ट नील्स बोर, नाम सुने हैं? उसी साइंटिस्ट के द्वारा इसको बताया गया था। तो यहाँ पर बीएम जो है, ये बोर मैग्नेटॉन है। क्या है? बोर मैग्नेटॉन। अब म्यू के तो बारे में जानते हैं, क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए, अब जो पूछ रहे आप लोग बताइए बढ़िया से। अब सब कुछ डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। किस इलेक्ट्रॉन पर? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन का मान मिलेगा, तभी ना बता सकते हैं कि पारा होगा कि डाया होगा, कितना फोर्स के द्वारा आकर्षित होगा। अब एक सिंपल सा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। देख रहे हैं कितना आदमी को एक कंडीशन समझ में आ रहा है। चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, यहाँ पर लिख रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 0। अब म्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए, बढ़िया से सब बताइएगा। देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, यदि किसी कारणवश इसका मान आप निकाल रहे हैं, निकालने के बाद चुंबकीय घूर्णन का मान 0 के बराबर आ गया। क्या आ गया? अच्छा, 0 के बराबर नहीं होगा तो कुछ वैल्यू होगा, 2 400 जो भी वैल्यू हो, ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है? नहीं है तो कुछ होगा। तो बताइए, यदि म्यू का मान आपको 0 होगा, क्या होगा? 0। तो आप बताइएगा, खड़ा उठिए आप। क्लियर जवाब काहे होगा? नहीं, काहे होगा ये भी रीजन पूछेंगे, अंजादिए नहीं बोल देना है। म्यू का मान यदि 0 होगा, तो इस कंडीशन में पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक, और होगा तो काहे होगा, ये बताइए हमको। म्यू का मान 0 तो पारा की डाया? हाँ, पारा। बहुत अच्छा। काहे पैरामैग्नेटिक होगा? हाँ, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो देखिए, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आपको कुछ मिला, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एन का मान यहाँ पर सपोर्ट डेटा मांगे, चलिए 2 ये है। क्या है? तो 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? 8। 8 को 2√2 बोलेंगे, तो कहाँ म्यू का मान यहाँ पर 0 आ रहा है?
म्यू का मान 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, पारा की डाया बेटे। तो म्यू का मान 0 आना यह इंडिकेट करेगा वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। मैग्नेट का कुछ वैल्यू ही नहीं है तो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, तो पारा होगा कि डाया होगा, डायमैग्नेटिक ना होगा। तो म्यू का मान 0 आना, दिमाग चलाइए, 0 आ गया, चुंबक का कुछ वैल्यू नहीं है, तो इस कंडीशन में कहलाएगा डायामैग्नेटिक। कौन सा? अब म्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो यहां पर हो जाएगा पारा। बोर्ड पर पूरा एकदम बढ़िया से ध्यान बनाए रखिए। देखिए मोतिहारी शहर में पढ़ाई का लोग कॉन्सेप्ट लोग बदल दे रहा है। हम लोग बाहर में पढ़े हुए थे तो टीचर समय का कीमत समझता था, बैच में आता था और सीधे पढ़ाकर बाहर अपना निकल जाता था, विद्यार्थी को केवल पढ़ाता था, कॉन्सेप्ट वो दिया करता था। यहाँ पर है, पहले बैच में एंट्री कीजिए, दो शायरी मारिए, पढ़ाइए, फिर भी कुछ चुटकुला कहिए, जाइए कुछ भी कहिए। गांव से विद्यार्थी बिलोंग कर रहा है, उसको ये सब सुनने में अच्छा लगेगा, इसी में व्यस्त रहेगा। अब फाइनल 12 पास कर कर फिर जहां से आया है वहीं पर चला जाएगा। कुछ लाइफ में करना है तो बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा चीज को इग्नोर कीजिए, कथा कहानी चुटकुला फुटकुला। अब पढ़ाई पर सब ध्यान दीजिए, फोकस बनाइए। हमको भी बहुत सारा कथा कहानी कहने आता है, लेकिन हम जान रहे वो सब कहेंगे, टाइम किल होगा, सिलेबस लॉस होगा, आपको दिक्कत होगा। तब पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाइए। चलिए लिखिए तो, देखिए सब। अब इसके बाद एक आपको हम धांसू ट्रिक दे रहे हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर कर देगा। अभी कुछ याद रहेगा उसको याद रखिएगा, तो वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए क्या कर रहा है वहां पर, ये ध्यान देने के लिए बोर्ड पर। देखिए ये सब सब्जेक्ट थोड़ा सा, ये सब का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, इसमें तीन तीन को ब्रांच, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो अब एक के बाद होली की छुट्टी बाद आपको लगातार आपको ऑर्गेनिक कोई दिन हम पढ़ा देंगे, एक लेवल में तो चले जाइएगा। उसके पहले इसका खेल खत्म कर दे इस चैप्टर का, ठीक है? इस चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह पढ़ा देंगे ऑर्गेनिक, आगे बहुत निकल जाइएगा। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लिखिए लिखिए इस पर। हमको याद है नितेश सिंह के पास हम 2 सालों तक पढ़े थे। 2 सालों में वह इंसान एक भी दिन कुछ कथा कहानी हमको नहीं सुनाया, ना कोई शेरो शायरी का, तो बातें मछली वहां पर हो ही नहीं करता है, ठीक है? आप लोग जो मतलब कि ऑनलाइन जो क्लास जो चलता है, वहां पर टीचर लोग कुछ आपको बोल देता है। अब उसको लोग यहाँ पर क्या हुआ है कि बैच में लाकर उस सबको पूरा सिस्टम में लोग खत्म कर दे रहा है। सिलेबस पर लोग ध्यान नहीं दे रहा है। सिलेबस के साथ साथ कंटेंट पर भी आप ध्यान दीजिए। अब आप खान सर का वीडियो देखते हैं, आपको क्या लगता है वो ऑफलाइन में वो सब सारी बोलता है? वो उस सब एगो ऑफिशियल वीडियो बनाता है, कुछ बोल देता है। अब उसको लोग बोलता है कि हाँ क्लास में ये सब कॉमेडी कर रहा है, क्लास में सीरियसली ना पढ़ाता है, तब ना वो रिजल्ट देता है, जीरो सारी से रिजल्ट बनता है। चलिए लिखिए ये सब। पैरामैग्नेटिक चुंबक से आकर्षित होगा, डायमैग्नेटिक चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। पैरा के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया के पास पेयर इलेक्ट्रॉन। धोखाधड़ी से म्यू का मान 0 आ गया तो डायमैग्नेटिक में, 0 नहीं आया तो कौन सा मैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक।
चलिए तो आगे एक लिखिएगा। आप किसी भी प्रकार का कहीं से भी सेल्फ स्टडी कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के लिए सारा फ्रीडम है। जो मन करे सो क्वेश्चन पूछिए, जैसा मन करे वैसे आप क्वेश्चन पूछिएगा तो हमको ज्यादा खुशी होगा। चलिए आप, हमको मालूम चल जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कीजिएगा तब ना कहीं दिक्कत होगा, तो कुछ क्वेश्चन पूछिएगा। पहले विद्यार्थी लोग सेल्फ स्टडी लोग किया करता था, आजकल टीचर सेल्फ स्टडी कर रहा है। पहले हम लोग को टीचर इतना थोड़ी लिखवाता था, वो तो हम लोग पढ़ कर जाते थे, जहाँ दिक्कत होता था वहां अंडरलाइन कर उस चीज को टीचर एक्सप्लेन करता था कॉलेज में। कॉलेज सिस्टमेटिक ढंग से काम थोड़े होता है। चलिए तो लिखा गया। चलिए कितना आदमी बताएंगे डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछ देगा, डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन। 10। कितना। तो ये सारा कंफ्यूजन जो है पूरा आपको हम दूर कर दे रहे हैं। ताकि देखिए आप किसी से पूछिए, किसी से पूछिएगा कि पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल और सबसेल ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन सबको बुझाता है कि एक ही चीज है। तो पूरा हम बता रहे हैं डिटेल्स में, सब समझ में आएगा। चलिए हो गया यह, लिखा गया। चलिए तो यहाँ सब आदमी ध्यान दीजिए, तो जो समझा रहे हैं समझिए, तब हम ट्रिक बताएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। अब मांग के चलिए, देखिए ध्यान से, सारा ट्रिक इसी में छुपा कर रखा गया है। आई परमानेंट याद रखिएगा, हमेशा यह काम देगा। देखिए P4 क्या होता है, पारा, बड़ा होता ना है। अब मांग चलिए चुंबक यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान से, चुंबक यहाँ पर है और लोहा का टुकड़ा यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे के नजदीक है, मतलब पास में है। तो इसको आपको सटाना पड़ेगा कि अपने आप आकर्षित हो जाएगा। अब मैग्नेट यहाँ पर है, लोहा का टुकड़ा यहाँ पर है, तो अपने आप उसको आकर्षित आपको कर लेगा। कहीं उसके पास में, नजदीक में है। अब मैग्नेट यहाँ पर है, लोहा का टुकड़ा वहां पर है, बहुत दूरी पर है, तो क्या यह आकर्षित होगा। एक सिंपल सा ट्रिक आप लोग याद देखिए, जो बोल रहे हैं समझिए। P4 पारा, अब P4 होता है पास, क्या होता है, P4 पारा, P4 पास। तो जो भी हमारा चुंबक के पास होगा तो आकर्षित होगा कि ना होगा, तो आकर्षित होगा तभी तक कहलाएगा पारा मैग्नेटिक। D4 डाया और D4 दूर, जो चुंबक से दूर रहेगा तो आकर्षित होगा कि ना होगा, आकर्षित नहीं होगा तो वह कहलाएगा डाया मैग्नेटिक। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, P4 पारा, P4 पास, चुंबक के पास होगा पारा मैग्नेटिक, D4 डाया और D4 दूर, चुंबक से दूर होगा तो कौन सा मैग्नेटिक। पारा के पास पेयर्ड की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया के पास पारा कलर की कलरलेस, डाया मैग्नेटिक। चलिए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, चलिए समझिए तो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। देखिए
यह ट्रिक को थोड़ा सा समझिए बढ़िया से, देखिए तो जिनसे हम पूछ रहे हैं बताइए। एक नंबर में सबसे पहले है पारा, पारा मैग्नेटिक। तो यहाँ पर लिख दिए पारा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो पी फोर पारा। अब पी फोर क्या होता है? पास। काफी लोग बताइए, जो चुंबक के पास होगा, पी फोर पारा पी फोर पास, कोई पूछेगा किसके पास? तो यह हो गया मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहा जाता है, मैग्नेट। तो बताइए, पी फोर पारा पी फोर पास, जो भी आपको मैग्नेट के पास रहेगा, चुंबक के पास रहेगा, तो आकर्षित होगा तो कौन सा मेटिकल आएगा? पैरामैग्नेटिक का एक ही पहचान है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? बोलो सब, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब समझ रहे हैं? वह इलेक्ट्रॉन जिसका जोड़ा नहीं लगता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए 2 नंबर। डी फोर डाया। डी फोर क्या हो गया? डी फोर दूर। किससे दूर रहेगा? चलिए, मैग्नेट से दूरी बनाए रखेगा। तो आप लोग बताइए, चुंबक से दूर होगा तो आकर्षित होगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा तो उसी तो बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। पास कैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा? ये हो गया पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए, अभी कुछ मत लिखिए, अब रियल कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब कैसे हम पहचानेंगे कि किसी सब्सटेंस का, कि वो पारा होगा कि डाया होगा, किस कलर का होगा, किस रंग का होगा? तो यहाँ पर कुछ हम टिप्स आपको बता रहे हैं, 11th का कॉन्सेप्ट है, उसको निकालने के लिए आपको मदद आपको करेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्लियर कर दे, कोई सबसेल के बारे में पूछेगा तो बोलिएगा 4 को। देखिए मेनली एस पी डी और एफ, जो बचपन से पढ़े हुए उसी बात को बताइएगा कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का आधा होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटले में रहता है, किसमें रहता है? तो मान के चलिए कि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल कौगो होगा? डी में 10 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है था 7 गो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल कौगो? तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो बता रहे हैं सब बढ़िया समझिए। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है ऑर्बिटल, वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यह हो गया ऑर्बिटल। चलिए, ऑर्बिटल को हिंदी में ऑर्बिटले कहा जाता है। अब ऑर्बिटल का सिंबल क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए तो ये इस टाइप का कहीं पर सिंबल दिखाई देगा, ध्यान दीजिए। ये स्क्वायर दिख रहे हैं? सब आदमी बढ़िया से बैठिए, तो सब भंगवा गए हैं आप लोग। सही से बैठिए, थोड़ा टाइट होकर बैठिए कि समझ में आएगा। देखिए, यह है ऑर्बिटल, इस सिंबल को हम ऑर्बिटल बोलेंगे। इसको स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहता है? ये जो आकृति है स्क्वायर का, ऐसा आकृति दिखाई दे देगा तो समझ जाइएगा कि यही ऑर्बिटल होता है। चलिए देखिए, अब ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन,
तो कैसे इलेक्ट्रॉन को रखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां ध्यान बनाए रखिए। अब इलेक्ट्रॉन का डबल नोटेशन होता है, को होता है दो गो नोटेशन से उसको इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक तो सबसे पहले हो गया ये फुल एरो। कौन सा एरो? सपोर्ट इट मांग के चलिए, आपको ऐसा देने में तकलीफ हो रहा है तो आप हाफ एरो का भी यूज आप कर सकते हैं। देखिए यह इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, किसका है? ये फुल एरो है। ये कौन सा एरो है? हाफ एरो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं फुल एंड हाफ एरो। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो आप लोग को एकदम हिंदी मीडियम में लिख देना है कि पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए अब कोई आपसे पूछेगा सबसेल में इलेक्ट्रॉन, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, सबसेल में, देखिए सबसेल में इलेक्ट्रॉन। चलिए अभी हम लिख कर सारा विद्यार्थी से पूछेंगे, और जिनसे गलती हो गया समझ जाइएगा। सबसेल में इलेक्ट्रॉन सीरियसली देखिए, सबसेल होता है 4 गो sp d और एक। कोई भी आदमी ये पूछ देगा तो सबसेल बाबू हो गया 4 गो sp d और। चलिए फुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में, एफ में कितना? 14। चलिए अब देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी आप बता नहीं पाइएगा। देखिए अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसेल में ऑर्बिटल कितना होता है, किसमें? जैसे हम ही आपको टेस्ट लेंगे, पूछ देंगे पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल। अब पहले के ऑप्शन आता है 6, आप उसको 6 लिखिएगा, लेकिन ऑर्बिटल कितना होगा? तो देखिए यहाँ हिंदी में हम लिख रहे हैं सबसेल में ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए, तो सबसेल में, सबसेल में ऑर्बिटल। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग बताइए, एकदम याद कर जाइएगा। इलेक्ट्रॉन का आधा होता है ऑर्बिटल, क्या होता है? तो बताइए एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ऑर्बिटल कहोगो। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑर्बिटल। डी में 10 गो है, तो एफ में 7। अब देखिए, कोई पूछेगा सबसेल कहोगो 4 गो sp d और f। सबसेल में ऑर्बिटल उसका क्या होता है? आधा। अब कोई पूछेगा सर ऑर्बिटल तो हम जान गए, आखिर उस ऑर्बिटल में होता क्या चीज है? तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर लिख रहे हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑर्बिटल में 11th रहता है, तो पूरा साबित कर देते हम। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल रहेगा, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 गो होता है। कौन होता है? चलिए
अब जिस विद्यार्थी से पूछ रहे थोड़ा बताइए तो हमको। आपके सामने है लेकिन आप गलती कर बैठिएगा। देखिए, 3 टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कोई पूछेगा पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? अब पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? अब सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का आधा ऑर्बिटल होता है। अब दुनिया का कोनो ऑर्बिटल होगा कितना इलेक्ट्रॉन? तो देखिए, खड़ा उठिए बाबू आप। नहीं, व्हाइट टी शर्ट जो पहना हुआ विद्यार्थी, आप नहीं। नाम हम थोड़े जानते हैं इतना आदमी का। चलिए आप बताइए बाबू कि डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? देखिए अभी ये कंफ्यूज हो जाएगा यार। शांत रहिए सब आदमी। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। यह विद्यार्थी इस 3 के बारे में बात कर रहा है। सबकी दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल होगा इलेक्ट्रॉन को होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे थोड़ा सा सीरियसली हमारे ओर ध्यान दीजिए। वीडियो चलिए, आप खड़ा होती है पीछे जो टोपी जो विद्यार्थी पहना हुआ है। अब बताइए पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? ध्यान रहिए। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? बैठिए। चलिए उसके बाद आप बताइए पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? देखिए तो पी सबसेल में होगा है, होगा ना है। अब बताइए डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? सोच कर एकदम। हाँ? डी में 5। एफ सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एफ सबसेल में तो देखिए में कौन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? बैठिए। सब समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं यहाँ? या तो ऑब्जेक्टिव में आजकल यही सब पूछा जा रहा है। आप बताइए पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। सबसेल में कितना ऑर्बिटल? क्या ध्यान दीजिए तो। सबसेल में कितना ऑर्बिटल? सोच कर बोलिए। आप डायरेक्ट रिप्लाई हमको मत दीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, तब जवाब दीजिए। बताइए इस सबसेल में कितना ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? शांत रहिए। पूछ रहे हैं तो साइलेंट रहिए। आपका बारी आएगा तो आप लोग बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? है कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब बताइए पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन? अब पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? डी ऑर्बिटल में 5 गो इलेक्ट्रॉन। 14। आप बताइए लास्ट क्वेश्चन समझकर एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल? कितना ऑर्बिटल? बेटिए किसी से पूछिएगा उसको। आपको तो तंका समझो में आ रहा लिख दिए हैं। बाकी मार्केट में किसी पूछिएगा बताओ बेटा पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 बता देगा। अब कहिएगा पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, वो 6 बोलेगा। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो खाली 6 बोलेगा।
तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद करके रखिएगा। अब एक अंतिम रिजल्ट आपको हम बता रहे हैं, देखिए। चलिए ध्यान दीजिए तो। एस सबसेल, 5 में नहीं जा रहा है। भाई लोग इतना जूता तुराई तुरेंगे। पढ़ने आए हैं तो आदमी लेकर सब पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो चुपचाप घर निकल जाइए। काहे कि आप लोग को पढ़ाने के लिए वही सही टीचर चाहिए, जो खाली ये सब सुनना चाहता है। या पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, एक बेहतर रिजल्ट लेकर जाइए। ना तो मार्केट में बहुत सारे टीचर लोग विद्यार्थी को खाली खिला रहा है लोग, उसके फ्यूचर के साथ लोग खेल रहा है, उसका काम कर ही नहीं रहा है लोग। एक बार समझा दिया गया, समझे नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से आप। ये सबसेल है और वाइटल कहोगो एगो। अगला देखिए, पी सबसेल, पी सबसेल में कितना और वाइटल? तो देखिए, पी सबसेल में और वाइटल हो गया 3 गो। चलिए, डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल? डी सबसेल, डी सबसेल में ऑर्बिटल का संख्या, यह होता है ऑर्बिटल 1 2 3। देखिए आगे आगे, एफ सबसेल, एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल? एफ हो गया सबसेल। चलिए, अब जिनसे हम पूछ रहे हैं वह विद्यार्थी बताएं। बाहुबली 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? तो देखिए, यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब जो बता रहे उसको बढ़िया से ध्यान दीजिए। अंतिम कंसेप्ट है, उसके बाद सरल निकलना सीख जाइएगा। इस स्टेप को हमेशा याद रखिएगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। जानता है वह भी लिखिएगा। क्रिप्टन 36 क्या चीज? क्रिप्टन 36 का हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वह सब छोड़िए जो आप लोग मैट्रिक में 9th 10th में चाहे 11th में हम भी पढ़ाए थे। 10 गो तरीका से तक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाए थे। तो एक को स्टैंडर्ड को दिया जाता है, एक बाहुबली कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, मालूम है ना? तो उसमें हम बताए थे आर्गन 18, 4s2, 3d10 और 4p6। देखिए, केवल आपको इसी स्टेप को याद रखना है। तो इसके बाद से प्लस चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लिखिए, अब कौन सा पदार्थ क्या होगा उसको निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा, 2 मिनट में सारा निकाल दीजिएगा। इस पूरा थ्योरी सब लिख लीजिए, सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सुपर ट्रिक लिखिए। चलिए लिखिए सब। ना धासु धासु कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, लॉजिक कॉन्सेप्ट सब बाहर में जो हम पढ़े हुए हैं, सब एक आपको यूनिक चीज आपको मिल रहा है, ठीक है।
इसमें तो बहुत सारा विद्यार्थी है जिसको हम कुछ पूछेंगे तो कुछ बता देगा। मतलब अभी तक जितना हम पढ़ाए हुए हैं। बताइए कितना आदमी बता सकता है, उठाइए तो। अभी तक आप सॉलिड स्टेट पढ़े हैं ना, तो हम कुछ भी पूछ देंगे आपको बता देना पड़ेगा। चलिए लिखिए यो। टेस्ट में इतना बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर देते हैं, देखिए सर। चलिए थोड़ा सा फास्ट लिखिए कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाए। ऐसे सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप ग्रुप में सब जुड़ जाइए, कुछ छूट जो जाएगा तो वहां से आप लिख सकते हैं। डेली ग्रुप पे हम भेज देते हैं। हाँ, अगला टेस्ट बाबू 27 तारीख को आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। 27 तारीख को आप लोग को अगला टेस्ट एकदम वो डेफिनेटली है। 27 को एक छोटा सा हमको काम है। स्टाफ में रहेगा, 2 4 और विद्यार्थी को भेज देंगे। आप अपना बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। ये समझा रहेंगे आपको, हम देखते रहेंगे कि आप टेस्ट कैसा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना ही है। तो पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, अब पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल। 12 का मतलब क्या होगा, पेयर की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। डाया का मतलब, ऐसे सोचिएगा कोई पूछेगा पारा क्या है, तो पी फोर पारा पी फोर पास, चुंबक का आकर्षित होगा पैरामैग्नेटिक, और डी फोर डाया डी फोर दूर, चुंबक से आकर्षित नहीं होगा तो डाया मैग्नेटिक। बाकी ये कैसे आकर्षित होगा सरली कल नाम सिखा रहे हैं, ठीक है ये सब। इस बार टेस्ट आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। 10 बजे वाला बैच कुछ आपको लीड करेगा, उसमें कुछ कम विद्यार्थी है, लेकिन कुछ ऐसा विद्यार्थी है जो मतलब कि काफी ज्यादा सीरियसली लोग पढ़ाई कर रहा है। बेहतर उम्मीद है करने का, ठीक है। आप लोग भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन और आप बेहतर करने का प्रयास कीजिए, कि अब की बार क्वेश्चन में खाली थ्योरी सब नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सारा सब रहेगा, एक बढ़िया लेवल का रहेगा। ऑर्बिटल जो स्क्वायर है ना, उसी को ऑर्बिटल बोलेंगे हम। आपको ना विश्वास होगा, कहीं कहीं पर आप पढ़ने जाते हैं, आपको तो सारा रिजल्ट मालूम है, कोई आपके बगल में बैठा होगा, पूछिएगा बताओ पी ऑर्बिटल में कौगो इलेक्ट्रॉन, सबसे ना कहिएगा पी ऑर्बिटल में कौगो इलेक्ट्रॉन, तो कहेगा कौगो इलेक्ट्रॉन होता है, कौगो होता है, जबकि होगा कौगो। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, फुल एरो चाहे कौन सा एरो, हाफ एरो। थोड़ा सा फास्ट लिखिए। कल आएगा 3 गो मैग्नेट, जिस तीनों मैग्नेट का नाम है फेरो मैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। तो टोटल मैग्नेट पढ़ना है 5 गो, कब पढ़ना है। और उसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट, तो दूसरा क्या है, वो तो हम नहीं इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा लगातार ऑर्गेनिक कुछ दिन पढ़ा देंगे।
बस ऑर्गेनिक को थोड़ा 2 सप्ताह लगातार कर देंगे ना, तो आप मार्केट के बहुत आगे निकल जाइएगा। ऑर्गेनिक मतलब कि जो हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग को अपने आप सब समझ में आ जाएगा किस लेवल से सब पढ़ाया जा रहा है। हम इतना रजिस्ट्रेशन का कर दे देंगे कि पूरा नॉर्थ बिहार में हमसे कोई टॉप लेवल का ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं सकता है, या टेक्निकल ढंग से, पूरा एक लेवल के साथ आपको। कॉपी मिला लीजिएगा, 12 के विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा, रिएक्शन तक क्लासरूम में चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हो गया यह। चलिए आपको बता रहे कैसे पैरामीट्रिक डायमीट्रिक निकलेगा, कौन कलर होगा, कलरलेस होगा, चुंबक से आकर्षित होगा कि ना होगा, वो पूरा आप निकलना सीख जाइएगा। चलिए इतना ही है। बाकी तो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सब लिखना है। एक क्वेश्चन पर बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए, उसको समझिए, बाकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा। बाकी अपना रूम पर सब बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए बढ़िया से। बताइए किसका होता है। ऑलरेडी नहीं बताया आप लोगों को। तो कितना बताया। मार्केट में सिर्फ रटवाया जा रहा है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ाए थे, और भी मार्केट में पढ़ाई होता है, आप देखिएगा तब ना समझ में आपको आएगा। चलिए सब आदमी बोल्ड बोल्ड में थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। अब सारा चल रहा है एग्जाम्पल बताने, एक एग्जाम्पल को बढ़िया से समझ जाइएगा, बाकी सब निकालने आपको आ जाएगा। चलिए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो। हो गया यार, इसको लिख लिए। कॉपी कलर में चढ़ा कर बोर्ड पर बढ़िया से सब ध्यान दीजिए, कैसे क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो चलिए सारा आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बस इतना ही आपसे पूछेगा। देखिए इस तरह पूछेगा, निकेल 2+ आयन, जेड का मान दे देगा 28। चलिए हाँ, यहाँ सब थोड़ा गप कम कीजिए तो। अब बोर्ड पर बढ़िया ध्यान दीजिए, शुरू से अभी तक जितना पढ़े हैं, तो खाली तो डिफिनेशन थ्योरी सब पढ़ ली, याद भी आपको हो गया, निकलने भी तो आना चाहिए। अब बोर्ड एग्जाम में इतना ही देता है, पूछेगा पारा होगा कि डाया होगा, कलर होगा कि कलरलेस होगा, चुंबक से आकर्षित होगा कि ना होगा, यदि आकर्षित हो रहा है तो कितना फोर्स के द्वारा, आकर्षित नहीं हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है। तो सारा रिजल्ट आप लोग निकाल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो देखिए तो ध्यान से, आप लोग बताइए निकेल का परमाणु संख्या कितना है। चलिए बोर्ड पर पूरा फोकस से ध्यान दीजिए, 28 है अब। तो 28 को इलेक्ट्रॉन का एकदम पूरा होलसेल रेट में कॉन्फ़िगरेशन हम लिख दिए, कुछ नहीं करना है। आर्गन 18, फोरेस 2, 18 या 2, और डी में कौ गो लेंगे तो 28 को जाएगा, 8 गो। आर्गन 18, फोरेस 2 और 3D 8। चलिए तो देखिए तो, यहां पर आ गया
आर्गन 18, 4s2, 3d 8। चलिए अब जो हम बता रहे हैं समझिए। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकलना है किसी धातु के पास से, तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है ना, तो बाहरी ऑर्बिट से। किस ऑर्बिट से? अब आप लोग बताइए, सारा विद्यार्थी यहीं पर लोग गलती करता है। बताइए 4 और 3 में बाहरी ऑर्बिट कौन है? 4 ना है? 3 है और 4 है, तो बाहरी ऑर्बिट 4 है ना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहरी ऑर्बिट क्या है, अंदर ना है। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज का मतलब इसको हम सजाएंगे। तो सजाया जाता है लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट। कैसे? तो देखिए यहां पर लिख दिए ऑन अरेंजमेंट, ऑन अरेंजमेंट। हिंदी हो गया सजाने पर। क्या चीज? एकदम पूरा लिख दे रहे हैं कि आपको दिक्कत तकलीफ ना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब इसको अरेंज कीजिएगा तो बताइए पहले 3 होगा, बाद में कौन जाएगा? 4s। तो ऐसा ही ना होगा, देखिए तो। आर्गन, आर्गन 18, पहले आएगा 3d 8, अब 4s 2। चलिए एक बात हमेशा समझ जाइए, जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा स्केडियम 21 से लेकर जिंक 30 के बीच में पूछता है। जब कॉम्पिटिटिव लेवल में भी उसी पर आपको फोकस करता है। हर चीज में याद कर दीजिए, आपको सजाना पड़ेगा। क्या कि 20 के आगे जाइएगा तो अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पहले लिख दीजिएगा, आराम से उसको सजा दीजिएगा। पहले 3 वाला, बाद में कौन वाला? 4। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसको लिखेंगे जो हमको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है? बोलो सब। निकालने के लिए बोल रहा है कि निकेल 2 प्लस। कौन सा प्लस? तो चलिए यहां दे ध्यान दीजिए आप लोग। ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन कौ है? 28 गो। पॉजिटिव चार्ज है 2 गो। तो 2 गो यहां से बाहर निकलना है। तो ओरिजिनल में था 28, माइनस कितना हो गया? जितना प्लस चार्ज होगा उतना लॉस करेगा। कितना आ गया? चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो 26 को आ गया। इसको समझाइए तो क्या कर रहा है। घर से कुछ बुद्धि मिला है कि ना मिला है? कि क्लासरूम में आकर क्या किया जाता है? नहीं पढ़ने का मन है, बैग उठाइए घर चले जाइए। पढ़ना है तो यहाँ सीरियसली पढ़िए। जिस समय से समझाया जा रहा है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। निकेल पर कितना प्लस है? 2। ओरिजिनल था 28 को, 28 में से 2 चला गया, कितना बचा? 26 को। अब है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन अब कहां से निकालिएगा, तो देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो बाहरी ऑर्बिट से। किस ऑर्बिट से? तो बताइए 3 और 4 में बाहरी ऑर्बिट कौन सा है? 4 वाला ना है? तो बताइए कौ गो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है? 2 गो। तो यहां लिखेंगे आर्गन 18, 3d 3d8। अब 4s में से 2 गो निकल गया, कितना हो गया? 0। देखिए ध्यान से, 26 गुना चाहिए। 18 8 कितना हो गया? 2 गो था, 2 गो निकल गया, वो 0 हो गया। मन करे तो लिखिए, मन करे तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए वैसे ही आपको पढ़ा हुआ रहेगा। अब बताइए यही ना डी बचा। अब बताइए डी में कितना ऑर्बिटल होता है? यहाँ पर क्लियर लिखा गया कौ ऑर्बिटल? 5 गो। अब इस ऑर्बिटल को लेकर आइए। चलिए
अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। डी में हो गया 5 गो ऑर्बिटल, राम, 2, 3 और ये 5। चलिए अब जो हम पूछ रहे हैं उसको बताइए। डी में तो 5 गो इलेक्ट्रॉन आ गया है। यहाँ पर भी विद्यार्थी लोग गलती करता है। देखिए, एगो हुंड्स नाम का व्यक्ति था, साइंटिस्ट था। वो बताया था किसी भी ऑर्बिटल में 1/1 करके इलेक्ट्रॉन भरता है। कैसे भरता है? और उसके बाद जोड़ा लगाना वो शुरू करता है। क्लॉकवाइज से फिल करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज से पेयरिंग करेगा, एंटी क्लॉकवाइज से फिल करेगा तो क्लॉकवाइज से पेयरिंग करेगा। तो बताइए, देखिए तो कौ गो इलेक्ट्रॉन है? 8 गुना है। तो 1/1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। देखिए, ये हो गया 1, ये गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला इसमें 2, 3, 4, क्या हो गया 5। देखिए, एक एक करके पांचों में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जो आएगा वो जोड़ा लगाना शुरू करेगा उल्टा स्पिन के साथ, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए, 8 गुना है? 5 गो हो गया है। 6, 7, 1, 8। सब सारा खेल खत्म हो गया, इतना ही जानना था। देखिए, अब जावना ऑर्बिटल में 2 गो इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब होता है पेयर। क्या चीज? और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो होता है अनपेयर। तो देखिए ध्यान से, हमको पेयर से मतलब नहीं है, तो मतलब है अनपेयर से। किससे? तो बताइए, इसमें तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गया, इसमें भी 2 गो इलेक्ट्रॉन है, पेयर हो गया, यहाँ पर भी 2 गो है, पेयर हो गया। इसमें कौ गो इलेक्ट्रॉन है? तो ये कौन गो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही होता है अनपेयर। तो बताइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब हो गया? एन का मान हो गया 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एन से, अब बताइए, एन का मान 2 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ट्रिक बताए थे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा मैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कोई दिक्कत? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मालूम चला गया ये कौन सा मैग्नेटिक होगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए, पारा मैग्नेटिक। जब पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय, तो आकर्षित होगा कि ना होगा चुंबक से? कलर की कलरलेस। तो जो पैरामैग्नेटिक होता है वही होता है रंगीन। रंगीन का मतलब कलर। तो हमको मालूम चला गया कि निकेल 2+ आयन पैरामैग्नेटिक होगा, वो आपको कलर को शो करेगा। अब है, देखिए ध्यान से, पैरामैग्नेटिक है तो चुंबक से आकर्षित होगा ना। अब आकर्षित होने में कितना फोर्स लगा हुआ है, अब उस फोर्स को चल रहा है निकालने। देखिए तो, यही ना फॉर्मूला पढ़ाए थे, म्यू इज इक्वल टू √/n n+2 bm। चलिए आप लोग बताइए, n का मान कितना लेना है? 2। तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 2+2 bm। चलिए आप लोग बताइए तो, 2 4 हो गया, 4 दूना √/ आ गया, 2 × 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल, तो 2 रूट क्या आ गया? देखिए, इतना बल से ये निकेल जो है चुंबक से क्या होगा? आकर्षित होगा। एक बार और बढ़िया समझिए,
हालत थोड़ा कम कीजिए, एक दूसरे से बात भी कम कीजिए। देखिए ध्यान से, एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, सिर्फ यही देगा, निकेल 2+ पारा होगा कि डाया होगा। ब्रैकेट में 28 दिया ना है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देखिए, 18 या 2, इसमें से कौ गो, 8 गो, 28 हो जाएगा। तो देखिए 18 2 20 8 28। चलिए सबसे पहले इसको हम सजाएंगे, तो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो आर्गन 18, पहले आएगा 3d8, अब बाद में 4s2। अब पूछ रहा है कि निकेल पर 2+, तो कितना प्लस आ गया, 2। तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। ओरिजिनल में था 28 गो, 28 में से 2 गो बाहर चला गया, 26 गो। अब याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है बाहरी कक्ष से, किस कक्ष से, तो बाहरी में कौन है, फोर्स ना है। तो 18, आर्गन 18, 3d8, और 2 गो निकल गया तो कितना हो गया। अब आप लोग बताइए, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। जब ना ये जो ऑर्बिटल देख रहे हैं, जो आपको डब्बा की जैसा दिखाई दे रहा है, डबल ऑर्बिटल है, ठीक है। जिसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब होगा पेयर, क्या होगा, ये कौन गो रहेगा। तो हमको अनपेयर से मतलब है, किससे मतलब है, तो अनपेयर्ड इसमें कौ गो है, जेकरा पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वह कहलाता है पारा मैग्नेटिक, और वो कलर को शो करेगा। पारा मैग्नेटिक का तो चुंबक से आकर्षित होगा ना, आकर्षित होने में कितना बल काम करेगा, यह फॉर्मूला पढ़ाए थे, म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2 bm। अब एन का मान कितना है, तो इसको कैलकुलेशन कर दिया, कितना आएगा, 2√2 bm। अभी अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, चल लिखिए। देखिए अपना हम पूरा एनर्जी आपको लगा दे रहे हैं समझाने में, लेकिन कुछ अपना वर्ष आप एफर्ट आप लगा नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए आप लोग मार्केट में क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। जिस तरह हम पैरामीट्रिक का डिफिनेशन लिखवाए थे, कहेगा अनुचुंबकीय वह जो चुंबक से आकर्षित होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कलर को शो करेगा। अब 5 को एग्जाम्पल में लिख देगा, आप जिंदगी भर उसको रट्टा मारते रहिए, याद नहीं करना है। निकालने का तरीका से दुनिया का कोई आयन होगा आप निकाल दीजिएगा, कितना रट्टा मारिएगा। तो 2 मिनट का खेल था, सब तौर तरीके से निकालने में टाइम लग रहा है। तो 5 को आयन लोग लिख देगा, हमको भी याद है, लाखों आयन हमको याद है। लेकिन वह क्या है कि आप विद्यार्थी को धोखा दीजिएगा, उस टाइप का हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। एक क्लियर एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यह थोड़ा अपना किसी को दिखाइएगा ना, रेगुलर जो क्लास किया है, तो आपको मालूम चल जाएगा किस लेवल से सब काम किया जा रहा है। ऑर्गेनिक जब शुरू करेंगे, रातों रात आप करोड़ों में कंपाउंड बनाना सीख जाइएगा, बस 10 क्लास के अंदर में। चल लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या 40 मिलियन से भी ज्यादा है। चलिए तो छपिए, छूट जाएगा तो वीडियो रिकॉर्ड आपको चला जाएगा, शाम को भेज देते हैं। देखिए एडिटिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है, जो है सब चल रहा है, कितना एडिटिंग कीजिएगा झूठ मूठ का, ठीक है। जहाँ पे वीडियो रुकेगा आप लोग भगा कर अपना देख लीजिएगा, ठीक है। सब क्लास छूटेगा, एक एक वीडियो आपको मिलेगा, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं पूरा लाइव वीडियो, एकदम पूरा डिजिटल एकदम वीडियो सब दिखाई देगा। 1.5 लाख का कैमरा ऐसे ही लगा हुआ है, आप पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, तब ना आपको समझ में आएगा, आपको HD में सब दिखाई देगा। तो
उस पर दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ,